दोस्तों बिटकॉइन में और पूरी क्रिप्टो मार्केट में आप इस समय पे देखोगे तो एक भारी करेक्शन आ चुका है, एक डंप आ चुका है। क्या यहाँ से क्रिप्टो मार्केट रिकवरी करेगी या जो अप ट्रेंड था अब खत्म हो चुका है और यहाँ से एक बार फिर से हम एंटर करने वाले भी हैं मार्केट में? आइए समझते हैं आज की इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे ऐसे कुछ कॉइन्स के बारे में जिनके अंदर अभी एंट्री बन रही है या फिर जिनके अंदर एक बहुत अच्छा मौका बन रहा है एंट्री लेने का। वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ। अगर आपको याद हो, प्रीवियस वीडियो के अंदर एक चीज़ मैंने आपको समझाई थी, जहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अगर यूएसडी डोमिनेंस में ये पार्टिकुलर कैंडल जो बन रही थी ये यहाँ पे बियरिश बन जाती है एंड बिटकॉइन के अंदर ये जो कैंडल कल बन रही थी वो हमें यहाँ पे बुलिश देखने को मिलती है, तो यहाँ पे बेसिकली एक रिकवरी हमें देखने को मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो बिटकॉइन यहाँ से डंप कर सकता है। एग्जैक्टली वही चीज़ हुई, यहाँ पे ये कैंडल बुलिश नहीं बनी और ये कैंडल जो थी वो यहाँ पे बुलिश बन गई। मतलब यूएसडी डोमिनेंस के अंदर बुलिश कैंडल बन गई एंड बिटकॉइन के अंदर एक बियरिश कैंडल बन गई, जो मार्केट के लिए नेगेटिव हुआ, जहाँ से बिटकॉइन ने करेक्शन ले लिया एंड यूएसडी डोमिनेंस हमें पंप करता हुआ दिख गया। अब इस समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास क्या है कि यूएसडी डोमिनेंस जो है वो अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। यूएसडी डोमिनेंस का 4.42% एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया है, क्योंकि यहाँ पे 50 मूविंग एवरेज भी आ रहा है डेली चार्ट के अंदर। उसके साथ साथ अगर मैं यहाँ पे फेवरेट एडजस्टमेंट लगाता हूँ तो आप देखोगे कि हमारे पास जो एक लेवल होता है, इंपॉर्टेंट लेवल होता है 0.382 का, वो यहाँ पे हमें आता हुआ दिख रहा है, जहाँ से रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद अगला मेजर रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4.56 के आसपास का, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट के अंदर भी आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑल ओवर यूएसडी डोमिनेंस कहाँ से रिजेक्शन लेगा, कहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा, ये हमें बताएगा कि क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन का प्राइस कहाँ से रिकवरी करेगा। अभी अगर मैं चार्ट को देखता हूँ तो बहुत हायर चांसेस हैं या तो यूएसडी डोमिनेंस में यहाँ से एक प्रॉपर रिजेक्शन आएगा या फिर यहाँ से आएगा। इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए यूएसडी डोमिनेंस। जिसके हिसाब से अगर मैं बिटकॉइन को देखता हूँ तो या तो बिटकॉइन जहाँ पे करंटली ट्रेड हो रहा है यहीं से हमें रिकवर करता हुआ दिख सकता है $1,14,000 के एरिया से, बिकॉज लिक्विडिटी भी अच्छी खासी है यहाँ पे। या फिर अगर ज़्यादा करेक्शन आता है तो फिर बिटकॉइन हमें $1,10,500 के आसपास या फिर $1,12,000, ये पूरा एक रेंज रहेगा जहाँ से बिटकॉइन में रिकवरी के चांसेस क्रिएट होंगे। अभी के लिए अगर मैं पर्सनली बताऊँ तो मैंने लॉन्ग लिमिट ऑर्डर लगा रखे हैं बिटकॉइन के अंदर। पहला लॉन्ग लिमिट ऑर्डर है $1,10,858 का, दूसरा लॉन्ग लिमिट ऑर्डर है $1,12,052 के आसपास। दोनों ही 5x लेवरेज पे मैंने लगा रखे हैं छोटे छोटे अमाउंट में, बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशन है इन दोनों एरिया में से अगर कहीं भी बिटकॉइन आता है तो एक रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हमें देखने को मिलेंगे। उसके अलावा बात करते हैं कि अगर यहीं से रिकवरी कर जाता है तो मेरा प्लानिंग क्या है। तो मैं वेट करूंगा यहाँ पे जब 4 आवर कैंडल क्लोजिंग $1,16,500 के ऊपर एक बार दोबारा से हो जाएगी तो ही मैं मानूंगा कि मार्केट अब बुलिश हुई है। उसके बाद मैं री एंटर करूंगा बिटकॉइन में या बाकी किसी और कॉइन में अगर मुझे लॉन्ग ट्रेड लेना होगा। उससे पहले तक मैं अपने लिमिट ऑर्डर जो मैंने लगा रखे हैं उसके ऊपर मैं स्टिक रहने वाला हूँ। ये मेरी सिंपल सी प्लानिंग है जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। मैंने आपको पहले ये भी समझाया था कि फियर ऑफ ग्रीड जो है वो थोड़ा हाई था, कहीं ना कहीं लोग ग्रीडी हो रहे थे, दैट्स वाई यहाँ पे एक लिक्विडेशन जरूरी था एंड वही लिक्विडेशन हमें यहाँ पे मार्केट में अभी के लिए फिलहाल देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, यूएसडी डोमिनेंस पहले रेजिस्टेंस से रिजेक्शन लेगा या दूसरे से? कमेंट्स के अंदर मुझे बताना। जब यहाँ पे एक प्रॉपर रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाए, एक प्रॉपर बियरिश कैंडल देखने को यहाँ पे हमें मिल जाए, तो आप समझ लेना कि बिटकॉइन वहाँ से रिकवर करने वाला है ना। मार्केट में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हुई है कि बिटकॉइन डोमिनेंस अपने सपोर्ट के आसपास आ चुका है एंड यहाँ से रिकवरी लेता हुआ दिख रहा है, जो ऑल्ट कॉइन्स के लिए हल्का सा थोड़ा नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है? क्योंकि जब लोगों के अंदर फियर यानी कि डर बनता है मार्केट में कि मार्केट क्रैश हो रही है, तो लोग अपना पैसा बिटकॉइन के अंदर मूव करते हैं, जहाँ पे ऑल्ट कॉइन्स का उतना बस नहीं चलता है एंड ऑल्ट कॉइन्स क्रैश करते हैं। तो वो चीज़ कंडीशन शायद थोड़ा थोड़ा हमें क्रिएट होती हुई अभी दिख रही है, लोगों के अंदर फियर आना स्टार्ट हुआ है, डेट वाई पैसा हल्का सा दोबारा एक बार बिटकॉइन के अंदर मूव होना स्टार्ट हो चुका है। बट इससे घबराने वाली चीज़ नहीं है। जब तक बिटकॉइन इस लेवल के ऊपर टिका हुआ है, जब तक बिटकॉइन $1,12,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, मुझे लगता है अभी तक हम अप ट्रेंड के अंदर है एंड वहाँ से रिकवरी के चांसेस पूरे पूरे बने रहेंगे। नाउ बात कर लेते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। उससे पहले काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि कहाँ पे ट्रेड करें जहाँ पे हम हमारा फंड भी सेफ रहे, हमें फीस भी कम देनी पड़े, कोई केवाईसी नहीं करनी पड़े। तो आप यूज़ कर सकते हो ब्लूफिन क्रिप्टो एक्सचेंज का, जिसका मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ। कोई केवाईसी वगैरह यहाँ पे नहीं लगती है। यहाँ पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग, स्पॉट ट्रेडिंग दोनों चीज़ें कर सकते हो। ज़्यादातर पेयर्स आपको मिल जाते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ तो आपको बता दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दिया है। मेरा लिंक यूज़ करके यहाँ पे अकाउंट बनाते हो एंड अपना पहला डिपॉजिट करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा बोनस मिल जाएगा अपने पहले डिपॉजिट के ऊपर। यानी कि $1,000 अगर आपने यहाँ पे डिपॉजिट करे तो आपको $200 यानी कि लगभग 16-17 हज़ार रुपये बिल्कुल फ्री के मिलने वाले हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है, जाके अकाउंट बनाना या फिर क्रिप्टो क्रेज जो मेरा कोड है वो यूज़ कर लेना जब आप यहाँ पे अकाउंट बनाओ। बाबा साहब टॉपिक के ऊपर बात कर रहे थे ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। सबसे पहले इथेरियम को कवर करते हैं। इथेरियम का आप देख सकते हो $4,000
एंड $3,844। ये एक पूरा रेंज है जहाँ से रिकवरी के चांसेस रहेंगे। अगर लिमिट बाय ऑर्डर लगाना है तो ये एक बेस्ट एरिया मेरे हिसाब से रह सकता है। देन वी हैव ट्रोन कॉइन, जिसके बारे में लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था। ट्रोन कॉइन के अंदर $0.300, ये एक बहुत अच्छा एरिया है। यहाँ तक वैसे तो मुझे लगता नहीं कि प्राइस आएगा अनलेस एंड अनटिल की बड़ा क्रैश हमें देखने को मिले, बट यहाँ पे एक लिमिट ऑर्डर हमारा होना चाहिए बिकॉज यहाँ तक प्राइस आया तो एक सडन रिकवरी के चांसेस पूरे पूरे रहेंगे। देन वी हैव BNB कॉइन, जिसने डायरेक्शन ले लिया है। BNB के अंदर भी $750 बहुत अच्छा एरिया है जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर लगा के अपना छोड़ सकते हैं। उसके बाद XRP कॉइन हमारे पास आता है जो वैसे तो अच्छे सपोर्ट पे है, बट अगर इसके अंदर एक अच्छी बाइंग करनी है तो 2.72 ये एक अच्छा एरिया मेरे हिसाब से हो सकता है जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर मेरा पर्सनली लगा हुआ है। फिर चेन लिंक हमारे पास आ जाता है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर चुका है, हम अच्छे प्रॉफिट में हैं। हमने इसी कॉइन को $15 $12 पर लिया था, अगर आपको याद हो। एक भाई हमारा कमेंट कर रहा था कि आप कह रहे हो प्रॉफिट बुकिंग कर लो, अब समय में आ रहा होगा आपको क्यों बोल रहा था प्रॉफिट बुकिंग कर लो। चेन लिंक ओवर वैल्यू हो चुका था एंड डेट 5 मैंने यहाँ पे $26 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग अपनी करी थी, कल वाली वीडियो के अंदर बताया था। अभी फिलहाल चेन लिंक के अंदर री एंटर कर अगर आपको करना है तो एटलीस्ट $20 तक आना चाहिए, तो एक अच्छी एंट्री इसके अंदर बन जाएगी। बाकी बुलिश कॉइन है, नो डाउट अच्छा देखने को मिल रहा है। यहाँ से भी $30 के आसपास ही आराम से जाएगा अगर यहाँ से रैली कंटिन्यू करता है। बट आप एक चीज खुद सोचो, जिस कॉइन को मैंने $15 में लिया है, $12 में लिया है, उसको मैं $26 में दोबारा क्यों खरीदूंगा जब मेरे पास ऑलरेडी नीचे की साइड में बाइंग है, ठीक है। उसके बाद फिर सोलाना कॉइन आता है जो अच्छा कलेक्शन ले चुका है 173.61। ये एक लिमिट बाय ऑर्डर रहेगा सोलाना में जहाँ से मुझे लगता है कि एक फास्ट रिकवरी आ सकती है। डेट्स वाई यहाँ पे एक लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखा है, चाहो तो आप भी लगा सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। देन वी हैव पॉलीगॉन कॉइन जो एक मेजर रेसिस फेस कर रहा है, 3.35 तक की करेक्शन ले सकता है। ये इसकी एक रेंज रहेगी जहाँ पे हम लिमिट बाय ऑर्डर लगाने का देख सकते हैं। फिर ऑन्डो कॉइन है, $0.90 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर हम अपना लगा सकते हैं, यहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे। फिर एथफाई कॉइन है, $1.04, लास्ट टाइम भी बताया था, यही एक एरिया रहेगा जहाँ पे लिमिट बाय ऑर्डर हमारा होना चाहिए। फिर उसके बाद कार्डनो है जो बाकी कॉइन्स के मुकाबले पता नहीं क्यों मुझे बुलिश देखने को मिल रहा है, बिकॉज अभी तक आप देखोगे सारे कॉइन्स ने करेक्शन लिया, इसने उतना करेक्शन नहीं लिया। डेट्स वाई मुझे लगता है कार्डनो जब मार्केट रिकवर करेगी तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, इसलिए मैंने आज पर्सनली कार्डनो के अंदर स्पॉट में बाइंग करी। देन वी हैव ENA कॉइन जिसके अंदर भारी करेक्शन आ चुका है 0.63, जो लास्ट टाइम भी एरिया मैंने आपको मार्क करके दिया था, यही वो एरिया दोबारा से रहेगा जहाँ से रिकवरी के चांसेस बनेंगे एंड जहाँ पे अपना हम लिमिट बाय ऑर्डर लाने का देख सकते हैं। फिर लाइट कॉइन है जिसके अंदर $115 लास्ट टाइम मैंने कहा था स्पॉट के अंदर बाइंग करनी हो, ये एरिया देखना। अगर आपने कर ली है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं करी है तो मैं कहूँगा ये तो बाइंग कर ही लेना करंट प्राइस में, छोटे अमाउंट में लेना है इसको, बहुत छोटे अमाउंट में। बट $105 ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है इसका, यहाँ पर लिमिट बाय ऑर्डर जरूर होना चाहिए, मेरा पर्सनली लगा हुआ है। नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस कि आप लगाओ नहीं लगाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर डोज कॉइन है जिसके अंदर अगेन 0.171 ये एक एरिया है जहाँ पर बहुत अच्छी बाइंग बन सकती है। उससे पहले भी करंट प्राइस पे अगर हम देखते हैं तो छोटे अमाउंट में लिया जा सकता है, बिकॉज ब्रेकआउट के बहुत ज़्यादा करीब है। अगर मार्केट यहाँ से रिकवरी करी तो डोज कॉइन अच्छा ब्रेकआउट दे सकता है। देन नेक्स्ट हमारे पास एवलांच कॉइन आया था, लास्ट टाइम इसके अंदर बाइंग बताई थी, वहाँ से अच्छा पंप ये करा था। अभी फिलहाल करेक्शन लेता हुआ हमें दिख रहा है, बट मुझे पर्सनली लगता है एवलांच में अभी बहुत पोटेंशियल बाकी है। $20.90 के आसपास अगर हमें मिलता है तो एक अच्छा बाय बन सकता है। लिमिट बाय ऑर्डर मैंने पर्सनली लगा रखा है, बाकी करंट प्राइस पे भी एक बाइंग मेरी ऑलरेडी है एवलांच के अंदर। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि $29 to $30 इजिली हमें एवलांच जाता हुआ दिखेगा। द नेक्स्ट हमारे पास बायो कॉइन आया था जिसके बारे में किसी ने पूछा भी था एंड मैंने आपको याद हो एक रीटेस्ट पे एंट्री बताई थी, अगर आपने एंट्री ली होगी तो अभी के लिए आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, अच्छा रिटर्न ये दे चुका है एंड यहाँ से और ऊपर जाने के भी इसके चांसेस हैं, बिकॉज काफ़ी बुलिश देखने को मिल रहा है, वॉल्यूम काफ़ी अच्छी है इसके अंदर बायर्स की। बट थोड़ा ओवर वैल्यू है तो बाइंग करना रिस्की है, लेकिन जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी थी वो अपना प्रॉफिट बुकिंग का देख लें या थोड़ा होल्ड भी कर सकते। तो आज की वीडियो में और ये सारे कॉइन्स थे जो मुझे आपके साथ शेयर करने थे। बाकी ब्लूफिन के ऊपर अकाउंट बनाना मत भूलना एंड टेलीग्राम का लिंक मैंने बायो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है, उसको ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में ट्रेड्स वगैरह मिलती रहती हैं।